ये महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। 14 जुलाई की बड़ी बैठक पर होगी रूस की नजर। क्या होने वाला है? 14 जुलाई की बड़ी बैठक पर होगी रूस की नजर। भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई की बैठक, जिसे I2U2 बैठक भी कहते हैं। चारों देशों ने इसे पश्चिम एशिया का क्वाड करार दिया है। क्वाड ऑफ वेस्ट एशिया। मध्य पूर्व में धमक बढ़ाने के लिए ये अमेरिका की कोशिश है। इसमें इंडिया है, इजराइल है, यूएई है और यूनाइटेड स्टेट्स है। इसीलिए इसे I2U2 भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें 4 कंट्रीज शामिल हैं, इसीलिए इसे वेस्ट एशिया का क्वाड भी कहा जा रहा है। चीन और अमेरिका में मध्य पूर्व को लेकर टेंशन बढ़ी। चीन भी चाहता है मिडिल ईस्ट में अपना दखल और यूनाइटेड स्टेट्स इसे अपना टर्फ मानता है। और इसीलिए आपको याद होगा कि हाल में अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया है कि वो सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं, कालांतर में छूट गए हमसे, उनके साथ हम अपने संबंधों को फिर से मजबूत करेंगे, प्रगाढ़ करेंगे। और अगली अहम खबर यह कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर बातचीत होगी, ये बाइडेन ने कहा है। इजराइल की सुरक्षा को लेकर अमेरिका प्रतिबद्ध है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच रिश्ते पहले से और ज्यादा गहरे हुए हैं। इजराइल, भारत, यूएई और अमेरिका एक साथ हैं। अभी अभी जो बाइडेन ने जो बातें इजराइल की धरती पर पहुंचने के बाद कही हैं, उनमें महत्वपूर्ण बातें जो अंडरलाइन करने वाली, रेखांकित करने वाली बातें हैं, वो यही है कि इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये बढ़े हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें और ज्यादा प्रगाढ़ता देखने को मिली है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूएई हो, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और इजराइल, इनके साथ इन देशों के संबंध आपस में बेहद महत्वपूर्ण। क्वाड जो है वो चाइना को टेम करने के लिए है, चाइना को साधने के लिए है। क्या यहां पर भी I2U2 ये एक क्वाड है वेस्ट एशिया का? और वेस्ट एशिया में चाइना का इंटरवेंशन कितना महत्वपूर्ण है? क्या वहां पर भी क्वाड जैसे किसी फॉर्मेशन की आवश्यकता है? जरा देखिए, क्या इजराइल वर्सेस ईरान तय है? जो चर्चा हम कर रहे थे अभी इस इंफॉर्मेशन के पहले, क्या वैसा ही कुछ जैसा रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव के दौरान बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि यह तनाव एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बढ़ गया? क्या वैसा ही ईरान और इजराइल के बीच में तनाव का मौजूदा दौर है और किसी भी वक्त बड़ा रूप ले सकता है? क्या जरा देखिए यहां क्या कोशिशें की जा रही हैं, जो मैं आपको बता रहा था। पश्चिम एशिया का नेटो, इसको जरा क्लोज कीजिए, इस जगह पर क्लोज कीजिए और दिखाइए पश्चिम एशिया का नेटो। और फिर मैं आपको ले चलूंगा उधर दिखाने के लिए कि पश्चिम एशिया का क्वाड किसके साथ है, ये अभी आपको मैंने बताया। अब जरा आप इधर आ जाइए। MEAD जिसका जिक्र किया जा रहा था अभी, और महेश सचदेव साहब बता रहे थे कि मियाद बनाने की कोशिश है। ये क्या है? मिडिल ईस्ट एयर डिफेंस अलायंस, पश्चिम एशिया का नेटो इसे करार दिया जा रहा है। और इसमें कौन कौन होगा? अमेरिका होगा, इजराइल होगा, समझा जा रहा है, अभी प्रस्तावित है कि इसमें यूएई भी होगा, सऊदी अरब भी होगा, जॉर्डन और इजिप्ट भी, मिस्र भी इसमें शामिल होंगे। यह होगा पश्चिम एशिया का नेटो। और क्या किया जा रहा है साधने के लिए? नेटो मतलब खास तौर से रूस को साधने के लिए जो लगाम है। अब चले आइए जरा क्वाड की तरफ। चाइना को साधने के लिए चाइना की लगाम, इसमें होगा अमेरिका, यूएई, इजराइल और इंडिया, I2U2। और वर्सेस क्या होगा? ईरान मतलब एक तरीके से ईरान को क्योंकि सपोर्ट देते रहे हैं चाइना और रूस, तो एक तरीके से उनके खिलाफ ये फॉर्मेशन पश्चिम एशिया का क्वाड। ये नेटो और क्वाड आजकल हम देख रहे हैं किसी भी तरीके के अलायंस को जरूर एक समानांतर रूप से तौल दिया जाता है नेटो या क्वाड के साथ। क्या ये फैंसी टर्म्स हैं, इसलिए इनको साथ में ले जाने से एक तरीके का इंट्रीगिंग फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर बढ़ता है, या वाकई इसमें एनालॉजीज हैं, समानताएं हैं और इसीलिए इसको इस तरीके का नाम दिया जाता है? यूके देवनाथ सर। देखिए, अमेरिका चाहता है कि जो वेस्ट एशिया के ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं वो सब अमेरिका के साथ रहें। अमेरिका का डॉलर तब तक मजबूत रहेगा जब तक विश्व भर और ख़ास तौर से वेस्ट एशिया के जो तेल के कुएं हैं वो अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहें। अमेरिका इसके लिए अपना साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए वो इजराइल की मदद लेगा, यूएई की मदद लेगा, भारत के साथ भी वह मिलना चाहता है। लेकिन नहीं, मेरा सवाल तो बड़ा स्ट्रेट है सर। क्या ये क्वाड और नेटो जैसे जो टर्म्स हैं वो क्या केवल क्योंकि फैंसी सुनाई देते हैं इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, या वाकई ये वेस्ट के क्वाड और नेटो की तरह सर्व करेंगे? निनाद सर, सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं। सर, मैं कहूंगा कि इस वक्त ये टर्म यूज़ करना थोड़ी जल्दबाजी होगी।
क्योंकि आपने अभी जो बोला कि क्या इजराइल और ईरान के बीच में ठन सकती है, एक और इसमें प्लेयर है सऊदी अरेबिया। सुन्नी सऊदी अरेबिया और शिया ईरान के बीच में भी उतने ही टेंशन है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल कि पटाखा कहाँ फटेगा वेस्ट एशिया में। रही बात अमेरिका, इंडिया, इजराइल और यूएई का एक साथ आना, अभी ये अर्ली डेज है, अभी कहना मुश्किल है कि क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं यहाँ तक कहूँगा कि कभी कभी ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बड़े पेटी होते हैं। हम इस वक्त अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रूस अपनी गैस बंद कर रहा है और अगर रूस चाहे तो हर रोज़ 5 मिलियन बैरल ऑयल बंद कर देगा तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो करेगा ऐसा तो ऑयल प्राइस जो अभी 100 से नीचे गए हैं पर बैरल डॉलर के 190 पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा पैटी ऑब्जेक्टिव है जो बाइडेन का कि भाई सऊदी अरेबिया और कुवैत को वो कन्विंस करें कि थोड़ा ऑयल आप इतना पंप करें कि अगर रशिया रोकता है तो $100 से ऊपर ना जाए। तो मेरे को लगता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स पेटी पॉलिटिकल भी होते हैं और ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पर सऊदी अरेबिया की जब से ये खशोगी कांड हुआ था और अमेरिका ने एक टफ लाइन सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट अपनाई थी, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो ये एक डैमेज कंट्रोल टूर भी है। तो मुझको ऐसा लगता है कि अभी ज़्यादा पलड़ा भारी रशिया और ईरान का होगा, कम पलड़ा भारी अमेरिका और सऊदी अरेबिया का होगा।